अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिरीन। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छोटा सा सफ़र। तो हम अपनी बेटी को यहाँ पर जा रहे हैं कोचिंग छोड़ने के लिए। वहाँ से आने के बाद हमें सब्ज़ी बनानी थी, तो हम पहले ही सब काट के गए थे, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च। तो आने के बाद हमने जल्दी से इसको बघार दिया। और वैसे भी जब आप कुछ काट के जाते हैं तो लौट के आते हैं तो आपको उसको बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो इसमें सूखा मिर्चा पिसा डाला है, हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको डालने के बाद फिर हम अच्छे से भून देंगे। और आलू भी हम काट के गए थे, गोभी बॉईल करके गए थे पहले ही। तो गोभी को बॉईल करते वक्त हमने उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया था। तो अभी हमने आलू इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम भून देंगे। और पानी हम नहीं डालते हैं क्योंकि टमाटर में ही आपका इतना पानी इसमें आ जाएगा कि आपके आलू अच्छे से गल जाएंगे। तो धीमी आंच पे अब हम इसको ढक के रख देंगे। तो बस अब हम इसको यहाँ पर ढक के रख देंगे धीमी आंच पे। फिर एक बार खोल के देख लेंगे कि अगर आलू हमारे हल्के से गल गए होंगे तो हम गोभी मिला देंगे, और अगर नहीं गले होंगे तो इसको हम थोड़ी देर के लिए फिर रख देंगे भाप में गलने के लिए। अभी थोड़ा सा कसर है आलूओं में, तो हम फिर से इसको ढक के रखे देते हैं। और अभी ये भाप में फिर चेक करेंगे इसको। तो चलिए चेक करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए भाप आ गई है, मेरे आलू भी गल गए हैं। अब इसमें हम गोभी डाल देंगे। तो गोभी हमारी पहले ही थोड़ा सा उबालने की वजह से जो है गल गई थी। तो अब ज़्यादा देर हमें इसको नहीं पकाना है। फिर हम ढक के इसको धीमी आंच पे रख देंगे। बस 2-4 मिनट के बाद हम अपनी गोभी खोल के देखेंगे। और आलू देखिए माशाल्लाह देखने में लग रहा है कि गल गया है आलू भी और गोभी भी। अब हम इसको अच्छे से भून देंगे और उसको भूनने के बाद फिर हम हरी धनिया डाल देंगे इसमें। फिर हमारी गोभी की सब्ज़ी माशाल्लाह तैयार हो गई है। रोटी हम लौट के बनाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा काम से जाना है, तो इसीलिए हमने जल्दी से आने के बाद तुरंत सब्ज़ी में बनाने में ही लग गए ताकि ये बन जाए तो फिर हम जाएं। तो चलिए फिर अब हम आगे जा रहे हैं। आपको सब्ज़ी निकाल के एक प्लेट में दिखा देते हैं कैसी लग रही है। और पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो देखिए मेरी माशाल्लाह सब्ज़ी तैयार हो गई है झटपट, कम मसालों की। तो ये हम लोग पुराने लखनऊ में ही हमें काम से जाना था थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जिधर से जा रहे हैं, तो ज़्यादातर पुराने लखनऊ जब आप जाएंगे तो इसी रास्ते से जाओ तो वहाँ पे बड़ा इमाम बाड़ा, रूबी गेट और छोटा इमाम बाड़ा, ये सब आपको वहीं रास्ते में मिलता जाएगा थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो ये हम लोग रूमी गेट पे आ गए। तो यहाँ थोड़ा हम लोग रुक गए थे, अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर यहाँ बैठे। वहीं पास में ही देखिए इसी के सामने ही बिल्कुल एक पार्क है, माशाल्लाह बहुत बड़ी पार्क है। लेकिन अभी रात ज़्यादा हो गई थी तो यहाँ पे कोई था नहीं। और दिन में तो फिर आते हैं, सब आते हैं, सारी फैमिली आती है अपने बच्चों को लेके। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ के ये क्लॉक टावर पर पहुँच गए। तो ये क्लॉक टावर पे रात में बहुत अच्छा लगता है, ये रोशनी बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। तो यहाँ भी हम लोग थोड़ी देर बैठे थे और फिर रात ज़्यादा हो गई थी तो फिर हम लोगों ने सोचा चलना चाहिए, वरना बैठे रहेंगे तो फिर बैठे ही रहेंगे क्योंकि अच्छा लग रहा था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह अपने घर की तरफ। तो रास्ते में हम लोगों को जाने में इमाम बाड़ा भी पड़ता है, तो बड़ा इमाम बाड़ा। तो उसी रास्ते से जब वापस आओ तो रूमी गेट के पहले ही जाने में तो पहले इमाम बाड़ा ही पड़ता है, बाद में रूमी गेट है। तो देखिए हम लोग वापस आ रहे हैं तो बड़ा इमाम बाड़ा भी पड़ेगा।
और फिर हम लोग इंशाल्लाह फिर आएंगे तो इमाम बाड़ा भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।